हम लोग उतर चुके हैं, मतलब उस स्तर में नहीं होंगे और अगले स्तर में या उसके अगले स्तर में होंगे। उसको मैं निचला स्तर नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि और कुछ और। ठीक है, उत्तम क्या है, अच्छा क्या है, अच्छी बातें रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है उत्तम बातें, वो एकदम सर्वश्रेष्ठ जो हमारे लिए परमेश्वर ने चुना है, वो चुनाव में कमी हो। ठीक है, तो वो चुनाव में कमी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है ना। घबराने के बजाय हमको ये सोचना है कि कुछ कमियां होंगी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी कमी हमको रहेगा वो हमको संसार में यहाँ पर सारी बातें नहीं दिखेंगी। जो भी कमी होगी सिर्फ वो उसका असर, क्योंकि हम यहाँ पर हो सकता है संसारिक दृष्टिकोण में एकदम जयवंत जीवन को व्यतीत करें, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब वो तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। जो भी दिखेगा वहाँ दिखेगा। वहाँ का मतलब जो नई सृष्टि, मैं नरक में दिखेगा नहीं बोल रहा हूँ, आप नरक नहीं जाने वाले इस कारण से, कुछ कमियों के कारण सब नरक नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कुछ स्तर को पार करके आप जाओगे, लेकिन वहां पर नई सृष्टि में जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वहां पर कमियां जरूर रहेंगी। उन पदवियों में, उन जगहों में, उन चीजों में परमेश्वर वहां पर तुमको सिर्फ सुख 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 की बात नहीं करता है, वहां ओहदे, जिम्मेदारी, है ना, और उससे संबंधित बातों की भी बात करता जो हमेशा की जिंदगी है। तो इसीलिए आप एक बात को याद रखना है, यहां पर संसार में बहुत सारी चीजें जो हम हो सकता खोए हों, है ना, कुछ कमियां होंगी हमारे अंदर में। उन कमियों के कारण इस संसार में हो सकता कुछ चीजें ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में भी दिखता है कुछ चीजें, जैसा अगर हमारे लिए कुछ सुरक्षा की कुछ बातों को, शील्ड को हमने कुछ जगह में तोड़ दिया और हम अनजाने में या जानबूझकर कुछ गलती कर बैठे, तो उस शील्ड के टूटने के कारण, उस शील्ड के टूटने के कारण जो हमको ज्ञात नहीं होगा, हमको उसके बारे में, हम उससे अवगत नहीं होंगे, हम उसके बारे में जानकार नहीं होंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे द्वार से कुछ ऐसी बातें हुई हैं, और वो आकर के मार देता है। तो वैसी बातें हो सकती है, कई बार ऐसा होता है, कई जगहों में ऐसा होता है। वो शैतान की दुनिया में भी होता है और संसार की दुनिया, मतलब परमेश्वर की दुनिया में भी होता है। इस संसार में दो ताकतें हैं, हम मानकर चलते हैं, और उन दो ताकतों में एक हमारी अपनी भी एक ताकत होती है, जो तीसरा है। तो मतलब क्या हुआ, पहला परमेश्वर का, शैतान का, हमारा तीसरा। हम जब स्ट्रगल करके कोई चीज को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करके, और मतलब थोड़ा मेहनत से जो चीज होनी चाहिए उसको हम 100 गुना अपनी तरफ से स्ट्रेस करके मेहनत जिस चीज में भी करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें असफल नहीं होंगे। जो हमारे बस में नहीं है, जहां पर हमारी प्रतिज्ञाएं हैं कि हम, जो कॉविनेंट रिलेशन बोलते हैं, शैतान के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा कॉविनेंट रिलेशन होता है। शैतान के साथ का कॉविनेंट रिलेशन का मतलब ये होता है कि उसकी बातों को मानकर, हाँ समझकर, बुद्धू बनकर हम क्या कर सकते हैं, कॉविनेंट रिलेशन में फंस सकते हैं शैतान के साथ। वैसा ही परमेश्वर के साथ भी हम कॉविनेंट रिलेशन, परमेश्वर का स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक कॉविनेंट रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो रहा होता है कि हम से कई बातें, परमेश्वर की सच्चाई को जो हम गूढ़ रीति से, एकदम सही रीति, पिछले बार आप सुने होंगे, बहुत ही सीरियस था, बहुत ही सीरियस था, बहुत सही और सटीक था, और
उनमें लेकिन कई बार क्या होता है कि उन चीज़ों को ऐसा एकदम सटीकता से देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम संसार में ऐसे में तो जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, जी तो पाएंगे। क्यों अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्या वो जी नहीं रहे हैं? जी रहे हैं, सब जी रहे हैं ना। हमारा मकसद है आने वाली दुनिया, हमारा मकसद है उसकी तैयारी, हमारा मकसद है मेरे लोग पवित्र। एक जगह में अभी मैं जस्ट अभी देख रहा था, मैं देखता हूँ वहाँ है कि नहीं भी, वहाँ पर बोलता है निर्गमन निकालिए, निर्गमन मतलब सेकेंड चैप्टर ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, निर्गमन एक्सोडस बोलते हैं जिसको, उसका 22 का सिर्फ 31, सिर्फ एक चीज को हम देखेंगे यहाँ पर 22 का 31, निर्गमन एक्सोडस 22 चैप्टर का 31। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। तो यहां पर नीचे में लिखा हुआ है कुछ चीजें, जहां पर कुछ वहां पर कुछ खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित बात। आप जो नए हैं, आप लोगों को आपको एक बात को याद रखना है, पुराना नियम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब व्यवस्था के अंतर्गत है। ये व्यवस्था मनुष्य को तैयारी की व्यवस्था मानिए आप इसको। आत्मा में जो उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपस्थित संसार में आने के पहले मनुष्य की एक जाति जिसको परमेश्वर ने चुना, जहां से मसीह का उद्धारकर्ता का निकलना नियुक्त था, उस जाति की तैयारी है वहां। ठीक है, उसको लेकर के आज बैठ करके हमको देखने की जरूरत नहीं है इस वक्त। लेकिन वहां पर मैं जब इस चीज को बोल रहा हूं तो इसका मतलब वहां पर जो लिखी हुई बात है वो क्या है, उसको आपको समझना, परमेश्वर क्या बोल रहा है। अब मैं इसको जब पढ़ता हूं, पढ़ूंगा तो आप उसको ध्यान से सुनिए क्या लिखता है, मैं पूरा पढ़ूंगा। तुम मेरे लिए, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर बोलते हुए बोल रहा है, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। मतलब पवित्रता यहां बनने का विषय बताया। बनना, कैसे बनना? कुछ चीजों को न करते हुए, मतलब जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम अपने बुलाहट की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पवित्र मनुष्य बनना, जिस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। क्या मतलब निकला इसका? कैसे? देखिए कैसे ये हमारे उद्धार से संबंधित बातों में जुड़ा हुआ है। अभी मानिए यहां पर बहुत सीरियसली कुछ चीजों को देखना है। यहां पर व्यवस्था इजरायलियों के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था की कुछ बातें हम पर आज लागू होती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। इसको आपको समझना है इस जगह में। अब यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। मतलब परमेश्वर जिनको चुना है उनको एक जिम्मेदारी है, वो पवित्र बने रहें। कैसे बने रहेंगे? वहां लिखा है इस जगह में कि यदि मैदान में कोई फाड़ा हुआ, मतलब कोई जानवर के द्वारा से फाड़ा हुआ हो, है ना, या फिर जानवर के द्वारा से फाड़ा हुआ हो, या किसी और के द्वारा से मार कर काट कर फाड़ा हुआ हो, जैसा भी फाड़ा हुआ जो भी मांस वहां पर मिले उसको तुम ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। मतलब क्या हुआ मालूम है? इसको आज के संदर्भ में अगर हम देखें कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत न की हुई कोई भी पशु की जान अगर गई है, मनुष्य की योजना के, मतलब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत न होकर कोई भी पशु की जान अगर गया है तो उसको तुम न खाना। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था मेरे मेरे मांस खाने का वस्तु और मेरी लहू पीने की वस्तु। तो लोगों ने बोला है ये कैसी शिक्षा है, ये तो अपनी मांस खाने को दे रहा है, ये क्या अघोरी है क्या? अघोरी अपने मांस नहीं खाता, अपनी मांस खाने के लिए नहीं देता, वो लाश को खाता है, ठीक है। लेकिन यहां क्या बोलता है? देखिए कितना सीरियस मैटर है, जिसको अगर हम सही रीति से परमेश्वर के लोग अगर ना समझें तो इसका कितने कितने जगह में यह इस्तेमाल होता है। आज आप देखेंगे यहां पर लिखा है
फाड़े हुए मांस को तू ना खाना, कुत्तों के आगे फेंक देना। यीशु ने सेम एक चीज बोला था। उसने बोला था कि मोतियों को कुत्तों के आगे न डाल, कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे रौंदे और तुम्हें फाड़ खाएं। एक और जगह लिखा हुआ है, शैतान ठहरा हुआ है इसीलिए कि वो तुम्हें फाड़ खाए। अब इन सब बातों को जोड़कर देखिए, यीशु के उस बलिदान से, बलिदान के बगैर इस संसार में कुछ भी मुमकिन नहीं है। अभी मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, आप कोई भी काम करते हैं बिना बलिदान क्योंकि काम करते हैं? नहीं करते। बलिदान इससे मतलब ऐसा संस्कृत में ऐसा बोला है, वह बलिदान है यज्ञो ही भुवनस्य नाभि, मतलब यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। यज्ञ मतलब बलिदान, यज्ञ मतलब आहुति, यज्ञ मतलब जलना, यज्ञ मतलब कोई भी चीज का खत्म होना। अब अगर वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ना हो, परमेश्वर की दी हुई रूल के अनुसार ना हो, वो मनुष्य के रूल के अनुसार से हो या प्राकृतिक। अभी इस जगह में मतलब आपको इसके संदर्भ को समझना, वहां क्या लिखा है वो उतना बड़ा नहीं जितना कि उसका संदर्भ है। वहां पर समझिए, वहां पर परमेश्वर ने क्या बोल रहा है अपने लोगों को। वो लोग नए नए थे, उनको परमेश्वर बारे में कुछ पता नहीं था। पहली बार परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, तो उसके तब तक कोई भी परमेश्वर उनसे बात कभी किया नहीं है, उन्होंने कभी परमेश्वर की बातों को सुना नहीं। ऐसे में क्या हुआ उस जगह में, वहां बोलता तुम मेरे लिए पवित्र बनना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम पवित्र ना, मतलब तुम कौन लोग हो? यू आर ए स्पेशल ब्रीड। वही सेम चीज आज हमारे लिए है, यू आर ए स्पेशल ब्रीड। उस जगह में वो जो यहूदी लोग थे, वो जो इजरायली बनने वाले थे, वे स्पेशल ब्रीड क्यों थे? बिकॉज आउट ऑफ देम ए सेवियर वॉज गोइंग टू कम। एक मसीह पैदा होने वाला था पूरे संसार के लिए। परमेश्वर की योजना को देखिए, ये साधारण सी बात नहीं है। पूरे संसार के लिए एक जाति को चुनता है, सारे लोग उसके विरोध में आते हैं, सारे देश उसके विरोध में आते हैं, शैतान उसके विरोध में रहता है, सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अंत तक और अब तक भी दबाने की कोशिश करते हैं। अब भी वो इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी भी वो देश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी बार भी मसीह जब स्वर्ग से उतरेगा तो उसी जगह में उतरेगा। तो पहली बार इंपॉर्टेंट क्यों था? पहली बार में इंपॉर्टेंट इसलिए था कि मसीह उनके बीच में से आने वाला था। तो उनको कितने 2 दिन, मतलब यीशु के आने के 2000 साल पहले से ही इसकी तैयारी हो गई थी। मतलब कितना पवित्र और कितनी बड़ी बात होने वाली थी, जिसके लिए उनको इतने लंबी तैयारी करवाया था। उतने लंबे तैयारी में वहां बोलता तुम मेरे लिए पवित्र बनना। वाइज लॉर्ड, मैं वहां पर हूं 2000 साल, मतलब ये 2000 साल पहले नहीं, मैं ये 2000 साल पहले के, मतलब यीशु के आने से 2000 साल पहले या 3000 साल 4000 साल पहले, पकड़ लीजिए इसको। तो मैं उस जगह में हूं, मान लीजिए। मैं पूछूंगा, प्रभु ये जो तू बोल रहा है पवित्र बनना, इससे तेरा अभिप्राय क्या है? तेरा अभिप्राय क्या है? परमेश्वर बोलेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर से। तो मैं बोलूंगा भैया प्रभु एक चीज बता परमेश्वर, कि वो तो मरियम एक है, वो कुंवारी है, उसके द्वारा से तो पैदा होकर आ जाएगा। हम सबों का इसमें क्या योगदान है? हमें तो पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि उसने कहा मैंने इस जाति को चुना और ठहराया। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर पक्षपात है? क्या परमेश्वर जातिवाद करता है? क्या उनको चुना, दूसरों को नहीं चुना? तो परमेश्वर का जवाब ये आएगा कि आप सबके साथ निष्पक्ष अगर रहना चाहते हैं तो एक क्लास में एक लीडर को चुनना पड़ता है। तो क्या आप सारे लोगों को लीडर चुनेंगे कि आपके मन के मुताबिक कौन लीडर हो सकता? आप चॉइस करेंगे क्योंकि आप अधिकारी हैं, तब आप लीडर चुनोगे। तब यहां पर उत्तर यह आता है कि परमेश्वर सर्वाधिकारी है और वो सर्व ज्ञान में होकर एक जाति को चुनता जो पक्षपात के आधार पर नहीं, उसके निर्णय के आधार पर है।
है, उसका फेवर उस तरफ गया जिसको कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, तूने ऐसा क्यों किया। अब उसने यहां पर हमारे पास वो जातिवाद और पक्षपात की बात खत्म हो गई। अब हम यहां पर इज़राइल के उन जातियों को जो परमेश्वर ने कहा कि तुम, अब परमेश्वर क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी कोई मेहमान आता है तो घर को पूरा साफ करते, क्यों, वो तो फ्रंट रूम में सिर्फ आने वाला है, फिर हम बेडरूम भी साफ करते हैं, सारा घर को साफ करते, कहीं अंदर आ गया तो, ऐसा सोचकर। तो वैसा ही परमेश्वर क्या करता है, वो खुद आने से पहले, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ध्येय यह है कि तुम पवित्र बने रहो। यहां पर हमारी बुलाहट रिश्तों में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है पवित्र बने रहना, अर्थात पवित्र बने रहने की क्षमता हम में नहीं है। तो जब तक उद्धारकर्ता नहीं आ गया, यीशु मसीह नहीं आ गया, तब तक यज्ञो वै भुवनस्य नाभि की बात में इनसे बलिदान मांगा जा रहा है। क्या बलिदान, भैया तुम सावधान रहना। तुम कैसे सावधान रहना, तुम लोग तो मांस, जो मांस नहीं खाते उनकी बात तो अलग हो, तो उनके तो प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जो मांस खाते होंगे वो जो लोग थे, इन लोग कौन लोग थे, सालों 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 इन लोग पैदल चल के मेहनत करके वहां से निर्गमन, वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने वो जो गुलामी में थे वहां से उनको निकाल कर लाया। उनको प्रोटीन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, ये जरूरत है। वो उन लोग तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर खेती बाड़ी करना है तो 6-6 महीना एक जगह रुकना पड़ेगा। ये तो पलायन करने वाले लोग थे, है ना, एक जगह से, इजिप्ट से इज़राइल को पलायन करने वाले लोग थे। हम भी वैसे ही हैं, हम भी यहां पर स्टे करने वाले लोग नहीं हैं, हम भी पलायन करने वाले लोग हैं इस पृथ्वी से उस पृथ्वी की तैयारी के लिए। हमारी बुलाहट है, जो यीशु मसीह को जानता है उसकी बुलाहट है, ये एक पृथ्वी से दूसरे पृथ्वी का ट्रांजिशन में हम जाने वाले लोग हैं। अब वहां पर कोई भी अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपवित्रता की बातें स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि रिश्तों का प्राइम एलिजिबिलिटी इज you should be holy, not only pure but holy, not only pure but holy, and the holiness comes here। अब यहां पर ये जो व्यवस्था के अंतर्गत है, ये शरीर के द्वारा संसार में अपने कर्मों के द्वारा, कर्मों की व्यवस्था है ये, कर्मों के द्वारा जब तक मसीह का नया नियम नहीं आ गया, तब तक परमेश्वर की नई बातें नहीं आ गई, सही बातें नहीं आ गई, सब विनुक्त बातें नहीं आ गई, तब तक अपने आप को तैयार रखने की प्रक्रिया थी। अब उस प्रक्रिया में जरूरत क्या थी, पवित्रता। अब ये हर रिश्ते में पवित्रता की जरूरत है, और हम अपवित्र और कलंकित हो सकते हैं। वो चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे आत्मा में, अभी मान लीजिए कोई भविष्य बता रहा है, ठीक है, और एकदम सटीक भविष्य बता रहा आपका, और जैसे आप जाकर बैठते हैं, जैसे मैं पहले एस्ट्रोलॉजर था, तो मैं मतलब बहुत सटीक तो नहीं, लेकिन उस ज्ञान के अंतर्गत मैं बहुत सारी बातों को बताता था। तो वो ज्ञान कहाँ से आता था, वो तारों का ज्ञान, तारों के ऊपर में जो देवता थे उनके ज्ञान के कैलकुलेशन के आधार पर बताने वाली बातें थी। अब जब हम उससे अपने भविष्य को जानने की कोशिश करने लगते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उसके अधीन होने की अधीन होने के कगार पर होते हैं, उस चीज के अधीन, उस आत्मा के अधीन होने के कगार पर होते हैं। तब पवित्रता की बातें ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। आप भविष्य जानने के लिए पवित्रता में खनन कर बैठे। रिश्तों में भी वैसा ही होता है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई रिचुअल में भाग लेना हो, या कोई भी चीज में भाग लेना हो, वहां पवित्रता और अपवित्रता की बातें मेन होती हैं। ऐसा नहीं कि इंसान बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा कि परमेश्वर की ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी है, पवित्रता। तुम पवित्र बने रहो।
अब उसने जब बोला मांस को फाड़ खाने का, है ना, मांस को अगर पड़ा हुआ है किसी जानवर का, उसको तुम न खाना। न खाना का मतलब, मैं जब छोटा था तब मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरे को, मैं छोटा था तो होता है ना छोटे में लव करते हैं नहीं करते हैं, तो मैं तो नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरे पास आकर के लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा, बोला मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तो बोला सोचो, कच्चा खा जाऊंगी बोलने के लिए किस चीज को, क्या मेरे को कच्चा खा जाएंगे क्या, मैं कोई मांस हूं क्या खाने के लिए? प्यार भी कच्चा खाने के जैसा एक चीज है। अब आप किसी से प्यार करते हैं, मतलब एक बच्चा है छोटा सा, रितंबर को ना, कोई भी बच्चों को देख के उसको ऐसा काटने का मन करता है, उसको ऐसा काट दो जोर से, है ना। जब मान्या छोटी थी तो वो तो मोटी तो नहीं थी, लेकिन वो उसको ऐसा काटने की कोशिश करती थी। उसको हमेशा बच्चों को देख के काटने का मन, क्योंकि प्यार क्यूटनेस को काटने का मन करता, मतलब कच्चा खाने का मन करता। खाते नहीं है कोई, लेकिन प्यार में। अब परमेश्वर ने क्या बोला? देखो तुम पवित्र बने रहो। मांस में, विचारों में, प्रेम में, फीलिंग्स में भी हम ऐसा करते हैं। कभी कभी किसी अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्यार है, उसको जाकर ऐसा पप्पी दे दो, ऐसा मन करेगा, ठीक है, बहुत पप्पी देने का मन करेगा। ओ क्या होता है, आंचल बड़ी हो गई तो भी उसकी बहन क्या करेगी, उसको गोद में बिठाकर उससे जोर से दबा देती है, बड़ी होने के बावजूद। उसका एक फोटो है मेरे पास, उसको पकड़ के दबा देती है, क्योंकि उसको पकड़, छोटे में पकड़ते थे, वो कंकु एक थी, और एकदम गोल गोल, इतना तो बड़ी बड़ी दिखती थी, तो उसको पकड़ के से दबा देते थे। कहने का मतलब क्या कि प्रेम में संबंध, चाहे बहन बहन में हो, भाई बहन में हो, माता बच्चों में हो, या किसी में भी हो, कोई भी आएगा तो गुल्लू 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 जोर से ऐसे चीटी काट देगा, उसको पता नहीं रहेगा, उसका उतना ज्यादा गहरा प्रेम है उनका, ठीक है। तो अब वो एहसास को रखिए साइड में। अब इस जगह में क्या बोलता है? पवित्र बनना, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिपरकेशन। मतलब आप परमेश्वर को क्या देते हो? पवित्रता, पवित्र बने रहकर अपने आप को पेश कर। आज जो पवित्रता को बने रहने से संबंधित बातों का ये वाला चैप्टर, एपिसोड खत्म हो गया है, ये वाला, अब यीशु के आने के बाद। तो अब यहां पर समझिए, मैं फिर से पढ़ता हूं उस जगह को। वहां पर बोलता है, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण, पवित्र मनुष्य बनना है, इस कारण क्या करना है? इस कारण जो पशु मैदान में फड़, उस जमाने में क्या होता था? मंदिरों में, मतलब उस समय मंदिरों का चीज चालू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बलि चढ़ाया जाता था। जो सनातन धर्म में आज भी बहुत सारे मंदिरों में बलि चढ़ाया जाता और वेस्ट में भी और मिडिल ईस्ट में भी बलि चढ़ाया जाता था, और यहूदियों में भी बलि चढ़ाया जाता था। अब इस बलि के पीछे में एक तो डिमांड एक होता है आपको अपने आप को पवित्र रखने के लिए उस बलि का लहू की जरूरत होती है, जबकि वो निष्कलंक है, इसीलिए निष्कलंक होना जरूरी है। अब इस जगह क्या हुआ? फाड़ा हुआ का मतलब हो अपनी किस्मत का मारा हुआ, किस्मत के अधीन में। अब एक जानवर जा रहा है, वो दूसरा एक जानवर उसको हमला किया और उसका मांस वहां पड़ा हुआ है, तुम इसको न खाना, तुम पवित्र बने रहना। मतलब डोंट इंटरफियर इन दी प्राकृतिक थिंग्स। तुम प्रकृति की दशा में, फीलिंग्स में, सिर्फ भूख के कारण, भूख कितने प्रकार का होता है? शरीर का भूख होता है, आंखों का भूख होता है ना, पैसे का लस्ट होता है ना, तो और पेट की भूख होती है। तो अब विवाह जो है उसका एक रेगुलराइज किया हुआ, उसी भूख को रेगुलराइज किया हुआ एक पैटर्न ऑफ गोइंग विथ कल्चरल सीन। इसमें भी यही चीज की डिमांड है, आपका हंगर क्या है? इवन दो इफ यू आर हंगरी, और अब मान लीजिए जिस जगह से एक आदमी 3 दिन से भूखा आया
और इस जगह परमेश्वर का बुलाया हुआ है। तो उस जगह में वो क्या करेगा, उस जगह में वो बोलेगा, मैदान में फाड़ा हुआ चीज को देखेगा, बोले नहीं मैं इसको नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मुझे पवित्र रहना। क्यों? मैं प्राकृतिक किस्मत की उन बातों में जो प्रकृति के साइकिल में है उनके बीच में परमेश्वर ने मुझे ये प्रावधान नहीं दिया है। अगर मुझे दिया होता तो मुझे प्रदान किया होता, ये किसी और तरीके से की हुई चीज है, मैं इसमें भागीदार नहीं हो सकता, भले ही भूखा रह जाऊं। अब इसके पीछे का मकसद समझिए, भले ही मैं भूखा रह जाऊंगा, भले ही मेरी कुछ स्वार्थ की बातें सिद्ध नहीं होंगी, तो भी आई विल टेक केयर ऑफ कीपिंग माई सेल्फ होली। I will take care about those things that God has said. Keeping myself holy. मैं परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र बनाए रखूंगा और उसमें से कुछ बातों का चुनाव मैं नहीं करूंगा। अब इसके लिए क्या उपाय है? तो उस जगह में देखे, अरे प्रभु 3 दिन के बाद तो फाड़ा हुआ मेरे को सामने में मांस भी है, मैं खा भी सकता, अभी तो कोई भी नहीं, अभी का है, ऐसा है तो मैं जाकर दुकान तो नहीं है यहाँ पर खरीदने के लिए, मैं क्या करूं? ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर ने क्या किया? इसी बलिदान से संबंधित बातों में अब्राहम को जो परमेश्वर बोला, ले जा अपने बेटे को और इसका बलि चढ़ा, वो बेटे को ले गया, आज्ञा को माना और बलि चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर बोला रुक जा। ही वॉज टू डू, परमेश्वर की आज्ञा के सामने उसने अपने रिश्ते को भी ताक पर रखा। मतलब फिर परमेश्वर ने क्या किया? दिस शोज गॉड केयर्स अबाउट आवर नेचर एंड आवर रिक्वायरमेंट, इवन इफ इट इज हिज आज्ञा। उसकी आज्ञा होते हुए भी यहीं पर उपाय निकलता है, इसको याद रखिए। उसकी आज्ञा है तो आप उसका रिपरकेशन, आप उसको किस तरीके से लेते हो। वहां पर अब्राहम ने बोला मैं बलि चढ़ाने ही वाला हूं, उसने जरा भी शक नहीं किया कि परमेश्वर मुझे रोक देगा और मुझे दे देगा, इसने नहीं सोचा। उसने सच में जो परमेश्वर ने बोला अब मेरे लिए उसने दिया और वो मांग रहा है, मैं तो करूंगा। तो वो बेटा उठकर बोल सकता था, पप्पा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। आजकल यही होता है, अगर मान लो ऐसी कुछ बात है और वहां आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप अगर प्यार करते, परमेश्वर बोला तो क्या हो गया? परमेश्वर बोला तो क्या हो गया? आप मुझसे प्यार नहीं करते। हम मनुष्य को, उनकी भावनाओं को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हम परमेश्वर के सामने हार जाते हैं। आप याद क्यों नहीं रखते कि क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं समझता है? क्या परमेश्वर आपके मन को नहीं देखता है? So why we come in front of him with such kind of excuses? हम परमेश्वर के सामने ऐसे एक्सक्यूज लेकर के आते हैं कि प्रभु अगर मैं ऐसे तो ये तो गलत होगा ना, ये तो वो गलत होगा ना। भैया तुम परमेश्वर के सन्मुख में हो, किसी आत्मा के सन्मुख में नहीं हो। That's where you fail in your faith. That was the position, that was the place. आप कई बार एक्टिंग कर सकते हैं, यहां पर एक्टिंग तो नहीं चलेगा। तो क्या हो जाता, हम क्या करते, बहाना खोजना शुरू करते हैं। ऐसे थोड़ा ना होता, वैसे थोड़ा ना होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे में तो ऐसे करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उस ऊंचे परमेश्वर के सामने में हम ये बोलने की कोशिश करते हैं कि यू डोंट नो बेटर देन मी अबाउट माई सेल्फ। लॉर्ड यू डोंट नो बेटर, I know better about myself. I know my future. I have come into a place where I should take care about my future. Who are you? तो कौन है जो मेरे जिंदगी के बारे में सोच रहा है? अभी मैं भूखा, अभी खा नहीं पाऊंगा, अगर इसको तो मैं मर जाऊंगा। Are you telling Lord that He is not able to provide this right provision for you? क्या हम परमेश्वर को यह बताने की कोशिश करें कि इन चीजों के कारण से ये चीजें मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना। रीजनिंग विदाउट एनी लॉजिक, बट द लॉजिक दैट वी गिव इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड,
अकॉर्डिंग टू दी आवर फीलिंग, अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन। वो व्यक्ति उस जगह में आकर के पवित्र तो बनना है प्रभु, लेकिन इस वक्त मैं जिंदा रहूंगा तो पवित्र बनूंगा ना। Who told you that you are going to die? Who told you that your relation is going to die? Who told you that your future is going to die? Die और dry नहीं होने वाला। The Lord is the Lord who will take care. He leadeth me into green pastures लिखा है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर का आपने ऐसा नहीं जाना, इसका साइन ये रहेगा कि यू विल स्टार्ट गिविंग रीजनिंग्स विथ योर लॉजिक एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ गॉड। लॉजिक ऑफ गॉड का मतलब होता है फेथ। Have put your full faith upon him and trust him ना। अब्राहम ने वो किया। You will say अब्राहम ने जब किया वो तो विश्वास का पिता था। अरे भैया साधारण इंसान ही तो था। आप और हम क्या हैं? जो हम हैं वो भी वही था। उसको भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप रहा होगा, हाँ? उसको भी कुछ, उसके पास तो सुविधाएं बिल्कुल कम थी। उसने करके दिखाया, एक मनुष्य ने करके दिखाया। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? आप उसी परमेश्वर को मानते हो ना जो जिंदा है, जीवित है, और आप ये भी मानते हो ना कि वो आपको उद्धार करता। आप ये भी मानते हो कि आपके बारे में चिंता करता और आगे की भी चिंता कर रहा है। जब ऐसा मानते, या तो फिर आप नहीं मानते, आप सिर्फ सोचते हैं कि हम मान रहे हैं। फेथ तो दिख रहा है, लेकिन उसमें कमी इसीलिए क्योंकि एक्शन में कुछ और दिखता है। यहां पर समझना क्या है? what we have to do while taking our steps ahead। इसलिए तो यीशु ने बोला मेरे नाम से तुम दुख उठाना, मतलब तेरे नाम, मेरे परमेश्वर नाम से। परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को, जो इकलौता बेटा मैंने तुझे दिया, 20 साल का जब वो हो गया, 17 साल का, तो उसको उठा और उसको जाके बलिदान कर। लेकिन भेड़ भेजा, उसको नहीं भूलना है। उससे हमको ये समझ में आता है कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो कठोर नहीं है। वो हमें इन चीजों में डालता है ताकि हम उसके साथ के रिश्ते में 2 कदम और आगे बढ़े। इस जगह में देखिए क्या बोलता है, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। उस पवित्र मनुष्य बनने का नाम साइमन रख लेते हैं। इस जगह में साइमन रख लेते हैं। अब ये जो साइमन है ये क्या कर रहा है? इस साइमन ने पवित्र तो बनना है, मैं भूखा हूं, मैं तो खाऊंगा भैया। ये वो लोग थे जैसा याकूब और एसाव के साथ हुआ। याकूब और एसाव के साथ क्या हुआ? याकूब था धोखेबाज, एसाव था बहुत अच्छा आदमी। हमारा सिर्फ अच्छा होना परमेश्वर के सन्मुख में सब सही होना नहीं होता। भले ही हम बुरे हों तो भी परमेश्वर के बातों के लिए चतुर हो सकता हमारे अंदर में लालच हो हमारे अंदर में, लेकिन परमेश्वर के निमित्त अगर लालच है तो चल जाता है। ऐसा क्या बोला? एक साधारण, ऐसा बच्चा में देखा है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा बोलता है कि एक साधारण मसूर की दाल बना हुआ था, तो बोलता है, वो रखकर याकूब खा रहा था, बोलता है यार मसूर की, मैं बोलता मैं नहीं दूंगा। तो बोलता है अरे यार तुम मेरा पहलौटापन को रख ले। द वर्ड बिटवीन टू बॉयज, दे आर नॉट ए मैच्योर्ड बॉयज, जस्ट बॉयज। वो खेल खेल कर आता है और बोलता है तू मेरा पहलौटापन रख ले, लेकिन मुझे यार ये मसूर की दाल दे दे। अपने परमेश्वर की बातों को साधारण रीति से भी हल्के में, अरे प्रभु तू मुझे उठा ले, इससे अच्छा तो मुझे मार डाल, इससे अच्छा तो परमेश्वर यदि मैं सच्चा हूं और ये झूठा है तो न्याय कर दे। यदि मैं सच्चा हूं और मतलब यदि वो सच्चा है और मैं सच्चा, कौन सच है उसको, अगर मैं सच्चा नहीं तो मुझे उठा ले, उससे पता चल जाएगा। फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। फालतू का बहस परमेश्वर के नाम से नहीं करना चाहिए। यहां पर छोटी सी बात है खाने की, लेकिन पवित्रता से जुड़ी हुई है।
the thing that is attached with the holiness for those people. Though it is not attached for us now, but there are so many other things that we speak, much more greater than these people, that makes God offend, हर्ट करता है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं में बहुत सारी बात हम कैसे कैसे हर्ट करते हैं। एक जगह में ऐसा लिखता है 22 में ही, इसी 22 में हम देखेंगे 28, निर्गमन 22-28, एक्सोडस 22-28, परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना, ऐसा बोल दिया। परमेश्वर को श्राप देना ये तो ठीक है, हम मान लेंगे, अपने लोगों के प्रधान को श्राप न देना, ये परमेश्वर को देने के बराबर ठहरता है परमेश्वर की निगाह में। क्यों ऐसे क्यों ठहरता है? क्यों ये छोटी छोटी बातें हैं? ये जो प्रधान का मतलब हुआ, आपके माता पिता भी प्रधान हुए, आपके लोगों के कुनबे में जो हेड है वो भी प्रधान हुआ, और जो देश का कुनबा का जो हेड है वो भी प्रधान हुआ, है ना। तो यहां पर ये वो ठीक है, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, जहां परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं और उनमें कोई परमेश्वर ने नियुक्त किया है बुलाकर आत्मा के द्वारा, उसमें अगर तुम श्राप दोगे तुम परमेश्वर को श्राप देते हो, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब एक मेरे साथ निकाल लीजिए 7 का, इसी में 7 का मैं कुछ चीजों को जोड़कर बताऊंगा कि कहां हम लोग आत्मिक दृष्टिकोण में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। निर्गमन 7 का 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन 7:1, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। क्या बोलता है? जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन का मन कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस जगह में। यहां पर यह बड़ी बात नहीं है कि वो मिस्र में बहुत बड़ा सा हुआ, परमेश्वर ने, हमको कहानी मालूम है। यहां सोच कर देखिए, क्या सोच कर देखना आपको, कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हें परमेश्वर का सा ठहराता हूं। जब कभी परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए परमेश्वर सा ठहराए जाते हैं, यदि ये परमेश्वर की ओर की बातों को सुनने वाले हैं। इसलिए वो परमेश्वर ठहर जाते हैं, मतलब परमेश्वर मतलब वो सृष्टिकर्ता वाला गुण नहीं आ जाएगा उनके अंदर, लेकिन दंड की सृष्टि हो जाएगी। दंड से संबंधित सृष्टि होती है। इसीलिए आप हो, यदि आपको पता ही नहीं रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बात परमेश्वर का सा लोगों को ठहरेगा। आपकी शब्द ये सिर्फ मूसा के लिए नहीं है, वरन उन सब के लिए है जो परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर की बातों को वैसे ही बोलने वाले। अगर उसमें गड़बड़ी की, क्यों परमेश्वर, यही कारण था कि मूसा को दंड मिला। मूसा कौन था? सबसे हम्बल व्यक्ति, सबसे नम्र व्यक्ति, सब चीज सुनने वाला, परमेश्वर को सीधा सीधा देख सकने वाला, एटलीस्ट पीठ को देख सकने वाला, और उसकी ज्योति को अपने में सहन करके वापस आने वाला, और सब चीज 40 दिन तक उसकी उपस्थिति में रहने वाला, मसीहा इजराइल लोगों के लिए बनने वाला, इतने ओहदे, इतनी बातें, सब कुछ होते हुए भी यहां पर परमेश्वर बोलता, हारून तेरा भाई
नबी तेरा ठहरेगा, याद रखिए, नबी तेरा ठहरेगा और मूसा फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा। उसके साथ क्या लिखा मालूम है? वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि जो जो आज्ञा, सुनिए, जो जो, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, पवित्र बनना वो आज्ञा है, श्राप ना देना वो आज्ञा है। तो यहां बोलता जो जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, ये नहीं बोल रहा है वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टेल, ऐसा नहीं, जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा वही तो कहना। जब हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ठहरते हैं, जो परमेश्वर ठहराता, हम नहीं ठहर, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर ठहराता है तो जो सुनते हो वही कहना। और अगर आपकी जिंदगी में कोई सुन रहा है और कह रहा है तो याद रखिएगा वो कटेगा नहीं, इसीलिए नहीं कटता है, इसीलिए हमको पता ही नहीं रहेगा परमेश्वर ने किसको हमारी जिंदगी में कहां ठहराया है। वो कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ क्षण के लिए हो सकता है, एक लंबे समय के लिए हो सकता है, या कुछ तो हो सकता है जो आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो किसी चीज से किसी को छुड़ाने के लिए वो उसके लिए परमेश्वर ठहरता है। थोड़ा कठिन होगा, थोड़ी परेशानी होगी। मनुष्य को परमेश्वर ने वहां परमेश्वर ठहराया। क्यों? यीशु जब आया छुड़ाने, वो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए परमेश्वर ठहरा। जब वो आया, मैं बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं सिर्फ एक आध बात को निकाल के लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, नहीं तो बहुत बहुत ही गहरा विषय है। यीशु जब आया मनुष्य बनकर तो परमेश्वर ठहरा। किसके लिए? शैतान। फिरौन कौन है? ये संसार का फिरौन शैतान है, और वहां इस्राएलियों का फिरौन था वो जो राजा था, जो शैतान का चेला था। वो उसने इस्राएलियों का कब्जा किया। शैतान हम पर अपने कब्जे को रखता है अपने विचारों के द्वार से। हमको आज शैतान क्या करता है? अरे लेट गो, छोड़ो ये बातें। जैसे एक गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये हिंदुस्तानी वाली बात छोड़कर अगर हम, शैतान अगर ये गाना गाए हमारे लिए तो कैसा होगा? अरे छोड़ो परमेश्वर की बातें, वो तो पुरानी है, मैं नई बात, नई टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और इसके द्वारा उसके द्वारा मैं तुमको नई बातें बताता हूं। छोड़ो पुरानी बातें, सब हो गया, वो पुराने जमाने की बातें हैं, नए दौर में लिखेंगे, यही तो है नई युग की चीजें। अगर आपने पवित्रता की इन बातों को पुरानी बातें समझा है तो आप नए दौर में, नए पृथ्वी में नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर मत बोलिएगा कि ये मुझसे किसी ने कहा नहीं। जो आज्ञा मैं तुझे दूं उन आज्ञाओं को वैसा ही कहना, और जो कहेगा वो तेरा नबी ठहरेगा। यही तो अब जो भी संसार में जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है उसका भी एक नबी होगा। जैसे मूसा आया था, उसका जैसा नबी हारून ठहरा, वैसे वो ठहरेगा। ज्ञान आत्मिक दशा में ऑलरेडी शैतान एक परमेश्वर बना हुआ है और एक ज्ञान उसका नबी है, जो नए जमाने की थॉट्स, ये नबी है, उसके द्वार से कही हुई बातें हैं। और उसका जो चैनल है वो है यूट्यूब से। अब हम बात कर रहे हैं, ये सब है, लेकिन आपको कौन सा चीजें अल्यूर करता है? क्योंकि आप जब ऐसी मुसीबत से गुजर रहे होंगे तो आपके यूट्यूब बहुत अच्छी अच्छी बातें, ओ इफ यू आर सो सॉरो इन योर लाइफ, इफ गॉड इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग यू, do not worry, just see the sun, it goes down and the next day it comes back and your life will restart. Don't worry, शांति शांति, अच्छी अच्छी सब बातें, ये सब कुछ दिनों का मेहमान है। परमेश्वर की बातें हमेशा हमेशा टिकने वाली है।
तो इसीलिए मैं किसी रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी विवाह के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज से सचेत करना चाहता हूँ कि आपको कदम उठाने के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे। कोई भी कदम उठाने के समय जब आप कदम उठा रहे होंगे तो आपके मालूम हो रहा होगा कि मैं इस स्तर को किस तरीके से आगे ले चलूं। परमेश्वर ना, कुछ चीजें हम कदम उठा चुके होते हैं, अब हम पलट नहीं सकते। तब क्या करना होगा, हमको एक परमेश्वर से के रास्ता परमेश्वर देता है। तो इस संसार में अभी हम जी रहे हैं, इस वक्त में बहुत सारे लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोग को आ रहा होगा। तो जब जी रहे हैं तो इस संसार में जब जीते समय में बहुत सारे रास्ते हमको चाहिए, सही रास्ते। यीशु पर विश्वास कर लेने से सब चीज नहीं हो गया। असल में उसके बाद किस बुद्धिमत्ता से हमको आगे बढ़ना है उसकी जरूरत है। अर्थात संसार का परमेश्वर शैतान है और ज्ञान उसका नबी है। वैसा ही परमेश्वर अगर हमारा है तो उसका वचन हमारा नबी है, उसका वचन हमसे बात करता है। तो हम यहां पर कौन सी चीज को चुनकर कैसा एक्शन लेते हैं, कहां घबराते हैं। घबराते वो हैं जिनके अंदर बहाने होते हैं और वो विश्वास की कमी होती है, नहीं तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपका परमेश्वर सक्षम है आपके मन की इच्छा को पूरी करने के लिए। उस ऐसा मिरेकल आप उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। लॉर्ड गिव मी दैट साइन ऑफ मिरेकल दैट्स गोइंग टू हैपन टू माय लाइफ। तो अब यहां पर मैं जो बता रहा था, यहां पर कई जगह में मनुष्य परमेश्वर ठहर जाते हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति किए जाते हैं, लेकिन वहां पर दंड आता है, दंड आता है। ऐसा होता रहा है, सदियों से होता रहा है। परमेश्वर की बातें कभी टाली नहीं जा सकती। अब यहां पर बोलता है, और तेरा भाई तेरे लिए नबी ठहरेगा। अगर कोई ऐसा बोले तो अच्छा, तो फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया है? कौन ठहराया है? कौन सा परमेश्वर ने बोल दिया? तो इतना बड़ा हो गया कि तू अपने आप को परमेश्वर ठहराता है? परमेश्वर ने ही ठहराया है। मैं तुम्हें ठहराता हूं, तो उसके लिए परमेश्वर का साथ ठहरेगा, परमेश्वर नहीं ठहरेगा, परमेश्वर का साथ ठहरेगा। हम भी संसार के लिए परमेश्वर का साथ ठहराए बहुत सारे जगह में गए हैं, आपके हाथ के विश्वास के स्तर के आधार पर, अपने अपने विश्वास के स्तर के आधार, अपने अपने प्रेम के स्तर के आधार, अपने अपने कमिटमेंट के स्तर के आधार पर। आप सबको तो नहीं ठहराया, लेकिन यदि ठहराया है तो आप फिर उस आज्ञा से बच नहीं सकते। आप अपने मन की बात कह नहीं सकते, परमेश्वर की ही बात कहना। जहां मन की बात कहा तो मूसा के साथ हुआ, तो हमारे साथ क्यों ना होगा। मूसा अंजाम को प्राप्त किया और हम ना करेंगे। उस देश में पहुंचाया नहीं गया जो संसार में उसे पहुंचना था, हम उस देश में पहुंचाए नहीं जाएंगे जो आत्मा में पहुंचना है। जहां आत्मा में पहुंचना है नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए इन बातों को, और मेरी स्पेशल इन बातों को सावधानी से ले लें। अब यहां पर इस चीज को मैंने इसलिए बताया ताकि हमेशा आपको याद रहे कि कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर सीधा आकर आपसे बात करे। हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब ऐसा करेगा उसमें एक और बात जुड़ा हुआ है, मैं उसके मन को कठोर करूंगा। ठीक है। अब शैतान ने सेम इशू के साथ किया। इस संसार का परमेश्वर था, उससे क्या हो सकता था? उसको मारना, उसको कुचलना, उसको दंड देना उसके हाथ में था। उसने उसको करवाने की कोशिश की, लेकिन तब तो उसने बोला, मुझे, शैतान का कुछ भी मुझ में नहीं है। यदि हम में है, यीशु को मानते हुए भी हम फंसे हुए हैं, यीशु को जानते हुए भी हम फंसे हुए हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? मुझ में उसका कुछ भी नहीं। यीशु ने बोला है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। अब वो कठोर करने के लिए आएगा तो कठोर नहीं कर पाएगा, लेकिन फिरौन के अंदर में शैतान की बातें थी। कठोर करने के लिए आया तो कठोर हुआ। जब कभी, अब यहां से याद रखिए, जब कभी भी हम
अपने आप को किसी एक क्षेत्र में कठोर करके रखे हैं, वो क्षेत्र अगर कुछ भी है, कुछ भी क्षेत्र हो, कठोर अगर हम करके रखे हैं, तो या तो परमेश्वर हमें दंड के लिए कठोर किया है, या तो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए कठोर किया है। दोनों में से कोई एक है। दंड के लिए होगा। अब फिरौन को छूटने वाली बातों में नहीं छोड़ना करके उसको कठोर किया। ठीक है, कई जगह हमको कठोर इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कठोर करता है। परमेश्वर क्या बोले, संसार की चीजें और फालतू की चीजें और व्यर्थ की चीजें, जो इंसान हमारे लिए सही नहीं, जो चीजें हमारे लिए सही, उसके प्रति हमको कठोर करता है। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं करता, कठोर करता है। तो ये दंड के लिए है कि कई बार हमको शैतान नम्र जैसा फील करवाता। नो 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 नो, यू शुड बी वेरी नम्र। परमेश्वर ने जहां कठोर करना है वहां कठोर होना है, जहां नम्र होना है वहां नम्र होना है। शैतान भी नम्र करता है, लेकिन कौन सी जगह, जहां पर किसी की सुधरने की नौबत आती है वहां नम्र बनाएगा। अरे मैं तो बहुत इमोशनल हूं, मैं तो बहुत ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, नम्र बना देगा। तो इस जगह क्या हो गया, यहां हमको पता चलता परमेश्वर ठहरना। आपके लिए कोई परमेश्वर ठहरा होगा, कोई इंसान को परमेश्वर ठहराया होगा, तो निश्चित आपको वहां पर दंड भी रखा होगा और उसको अंजाम को पहुंचना ही है। उस जगह उस दंड के अंजाम में पहुंचना ही है। तब परमेश्वर की बातें बोलने के बावजूद आप उसको नजरअंदाज करेंगे और बार बार बोलने के बावजूद आप उसको अपने चित्त में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका मन उस विषय में कठोर हो गया होगा। फिर आप बोलेंगे नहीं ठीक है, सब परमेश्वर की बातें तो हैं बहुत सारी चीज़ों में। अभी कुछ लोग होते हैं जो तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग होते हैं, मेरे पापा जैसे थे, है ना, और तंबाकू लेते थे। कितने बार भी कोई भी बोल दो उनको असर नहीं पड़ता था, बाद में कैंसर में मरे। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट को कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके अंदर में ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकते, ऐसा है कि वो नहीं छोड़ना चाहते अपनी चीजों को। वो इतने स्वार्थी हैं कि अपने उस समय के प्लेजर को उस परमेश्वर की उन आज्ञाओं से तोड़ने की कोशिश करें। उस समय की सुख को, कुछ लोग का 4 साल 7 साल का सुख, विवाहित सुख है मान लीजिए, अगर वो सही नहीं है तो 5 साल 4 साल, बस उतना ही सुख। उस सुख के लिए परमेश्वर की बातों को तज देंगे, छोड़ देंगे। अभी आज की कल में किसी ने मेरे को मैसेज किया था, है ना, कि मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने उनको बोला कि आपको डॉक्टर को दिखा लीजिए एक बार, है ना, लेकिन जब तक कि सीरियस बातें ना आ जाए उनकी जिंदगी में, तब तक वो उसको अपनी तरीके से छोड़ने के लिए ना तो परमेश्वर की सहायता लेंगे, ना किसी, वो अपनी बुद्धि की सहायता लें। अरे मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं तो उसलिए कर रहा हूँ ना, ऐसा। जब सच में कोई भी चीज को आप छूटना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो होता ही है। कुछ लोगों के लिए प्यार आदत होता है, कुछ लोगों के लिए प्यार मजबूरी होती है, कुछ लोगों के लिए अपने ही शब्द से बोली गई बातों को तोड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो अपने शब्दों को इतना तवज्जो देते हैं, बड़ा करते हैं कि परमेश्वर की बातें उनकी साधारण सी लगेंगी। कुछ लोग जो तंबाकू खाते हैं या फिर पान पराग खाते हैं या जो कुछ भी राजश्री खाते हैं, जो भी खाते हैं, उन लोगों के लिए वो बातें बहुत बड़ी है। मतलब वो जो चीज है वो प्रैक्टिकल में ऐसा आदत हो गया कि वो अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से भी सहायता मांगना नहीं चाहते। जब परमेश्वर की बात आती है, अब से मैं प्रभु यीशु नाम से मैं छोड़ देता हूं, ऐसे इससे नहीं होने वाला। दुष्ट आत्मा निकल, ऐसा बोलने से नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं इन चीजों से बाहर निकला हुआ, इन चीजों से होकर बाहर निकला हुआ व्यक्ति। तो शरीर, संसार बहुत खतरनाक है, आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है। परमेश्वर की पवित्रता की बातों को साधारण मत लीजिए। अगर आप साधारण ले रहे हैं तो आप उपाय मांग लीजिए, परमेश्वर से कहिए उपाय दे मुझे, मेरे लिए इसका उपाय कर।
यदि तू चाहता कि इन चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो तो मैं अपने आप को, अपनी बुद्धि को इलॉजिकल लॉजिकल कोई भी चीज़ में अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं फालतू की बातों में फंसूँ नहीं, फालतू की बातों में पढ़ूँ नहीं। अब मेरे साथ मैंने बता दिया उधर, वो एक इंसान भी परमेश्वर का सा परमेश्वर ठहरा सकता है, ठीक है, उस जगह में। अब ऐसा तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन उसमें से मैंने क्या बोला, आज की दुनिया में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपने को पवित्र रखने वाली बातें इस जगह में नहीं है। अब कौन सी बातें हैं? अब वो बातें हैं फाड़ खाने वाली बातों में से, है ना, जहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, है ना, उसका 36 का 16, दूसरा इतिहास 36 का 16। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते हैं। अतः यहोवा अपनी प्रजा से ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। ये मैं इस जगह में इस चीज को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार हम बिना जाने ठट्टों में उड़ाते, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं मतलब हमने बिना हंसी के भी चीजों को ठट्टों में उड़ाना हमको आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दूसरा, उसके वचनों को तुच्छ जानते। अब ये जो वचन है, हम उसको तुच्छ कैसे जान सकते हैं? हाँ ठीक है, कुछ कुछ तो अभी तो बोले ना, कुछ ना कुछ उपाय होगा, तो कुछ उपाय कर लेते हैं, और क्या है, हाँ थोड़ा सा कमी होगा देख लेंगे ना। तुच्छ जानना, थोड़ा तुच्छ जानना। और नबियों की हंसी करना, नबियों की हंसी करना मतलब हाँ ठीक है, होता है बहुत सारा, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ा ना है, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, मैं वैसा थोड़ी ना हूँ। उनको उनके अंदर का परिवर्तन दिखेगा नहीं, लेकिन वो बातें होंगी, सच में है, लेकिन उनको खुद को नहीं दिखेगा। जब कोई दूसरा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको वो काट देंगे, हटा देंगे उस जगह में, तब क्या होगा? अतः अभी देखो यहां क्या किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्टे में उड़ाया, ठीक है, परमेश्वर वचन को तुच्छ जाना। ये मैं आप लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ऐसा जब हम करते हैं तो अतः यहोवा अपनी, क्यों परमेश्वर इन चीजों में अपनी प्रजा से क्यों झुंझला उठता है? क्योंकि दूत उसके भेजे हुए रहते हैं, नबी उसके भेजे हुए रहते हैं, और उसके वचन उसके भेजे हुए रहते हैं। परमेश्वर का होता है, परमेश्वर उसका ओनर है। जब हम इन चीजों को करते हैं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर को करते हैं। अच्छा होता कि हम सिर्फ देवताओं को मानने वाले होते, है ना, और इन चीजों से बच जाते। हम किसको मानने वाले हैं? सच्चे परमेश्वर। इसमें बचना मुश्किल है। देवताओं को खुश करने के लिए ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो भी नहीं बचने देते, वो भी दंड देते हैं। जो देवता मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत जो होते हैं, उनके भी नियम होते हैं। तो परमेश्वर के यहां नियम नहीं है, परमेश्वर का संबंध है। यहां पर ये नियम की बात नहीं, हमने परमेश्वर को अंतरात्मा से, मन से तुच्छ जाना है। तो कैसे जानते हैं? तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर अपनी प्रजा से झुंझला उठा। और जब परमेश्वर को झुंझलाहट कैसे पैदा करते हैं हम लोग, कैसे पैदा कर सकते? क्या हम परमेश्वर यीशु को मानते हुए भी झुंझलाने वाली बातें कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ये कब बोला जाता है, कब हम ऐसा बोलते हैं? अरे मेरे पास मत आया यार, मैं तेरे को नहीं जानता। इसका मतलब कि उसको नहीं जानते क्या? मैं तेरे को 1000 बार बोल चुका हूं ऐसा मत कर, अब तो किया ना, अब मेरे तो तेरा इस विषय में संबंध, दूसरा कोई भी चीज बोल, इस विषय में मैं तेरे को नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ? झुंझलाना। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सब पता था, फिर भी हमने ये कोशिश की अपने तरीके से कि तो क्या हुआ। अब पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो हमारे पास बहाने हैं बोलने के लिए, ऐसा है वो वैसा है, ऐसा बोलने के बहाने हैं। अरे मेरे को नहीं मालूम था ना उस वक्त में, ऐसा हम, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानता है ना, नहीं जानता है? परमेश्वर के सामने में हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते।
हम अपने आप को कितना, इसीलिए दाऊद बोलता है, मैं अपने आप को तेरे सन्मुख में कितना भी पवित्र बनाकर लाकर खड़ा कर दूं, फिर भी मैं तेरे सामने दोषी ही ठहरूंगा। हे मेरे परमेश्वर, तू, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। ये है ज्ञान और ये है घमंड कि मुझसे क्या गलती हुआ, ये हो गया तो क्या हो गया, अरे इतना ही तो हुआ ना, तो इससे तो ऐसा है ना, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसा करूं। ये है घमंड। घमंड में और दीनता में यही अंतर है। जो ये समझे कि मैं परमेश्वर के सामने कहां जाकर खड़ा करूं। हम जब परमेश्वर युद्ध लड़ने की कोशिश कर, हम सोचते हैं उसके सामने हम पवित्रता में जीत जाए, शब्दों में वो भी, ज्ञान में वो भी, बातों में वो भी, कर्मों में वो भी। स्वर्ग जाना तो इससे निहित नहीं है, लेकिन स्वर्ग में क्या प्राप्त करेंगे वो इससे संबंधित है। स्वर्ग राज्य में क्या प्राप्त करेंगे वो हम क्या करते हैं और कैसे सोचते हैं उससे संबंधित है। स्वर्ग में प्रवेश इससे संबंधित नहीं है, सब उसके लिए तो यीशु ही काफी है। तो अब क्या हो गया इस जगह में, परमेश्वर को झुंझलाने वाली बातें हम कैसे करते हैं, वचन को तुच्छ जानने के द्वारा। अरे ठीक है, whenever we say, ठीक है, it is the word of God, but now it is not the right time to apply those things. when हम बुद्धि को यूज करके अब कहते हैं, अब ये अप्लाई करने का ये राइट समय नहीं है, दुनिया बदल चुका है। दुनिया का अंत बोलने वाला दुनिया के बीच के बारे में नहीं जानता क्या? फिर भी उसने इसी बीच में से भी और शुरुआत से भी और अंत में भी अपने लिए लोगों को चुन रहा है ना, वो कहां से आते हैं? और हम अगर उसमें ना हो तो यहां पर बोलता है कि परमेश्वर ऐसा झुंझला उठा जब हम इन कार्यों को करते। क्या करते? दूतों को तुच्छ जानते, दूतों को ठट्टा उड़ा, अरे हट, बहुत आया बात करने के लिए, ठट्टा उड़ाए, वचन को तुच्छ जाने, नबियों की हंसी उड़ाए। ठट्टा उड़ाना हंसी उड़ाने में अंतर होता है। ठट्टा जब उड़ाते हैं तो हम एकदम ऐसा उठाकर फेंक देता है, अरे बहुत तो आया ये बोलने के लिए, प्रभु का दास, प्रभु का जन्म आ गया। हाँ अच्छा, हम लोग प्रार्थना नहीं करते, हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तू हमको सिखाएगा बाके? अरे जा। फिर बाद में जब हो जाता है तो मर गया, जी गया, होना ही है ना, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर से आती है वो होती ही है, कटती बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जब उसके वचन को तुच्छ जानते, वचन को तुच्छ जानने का मतलब होता है यीशु को तुच्छ जाना, यीशु के नाम को तुच्छ जाना, उसको साइड रखना और अपने जिंदगी में अपने प्रायोरिटीज के कारण उन बातों को साधारण समझना जो परमेश्वर के हृदय में महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बातें उसके मत मुताबिक जो छोटी हैं मनुष्य के लिए बड़ी बातें हैं, लेकिन जो मनुष्य निगाह में बड़ी है उसके लिए छोटी बातें हैं। हम जिन बातों, अरे ये तो इतना ही है ना, ऐसा जो हम बोल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है, वो बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। कैसे बड़ी बातें हैं? मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 20 का 7। निर्गमन में वापस जाएंगे, 20 उसका 7। यहां पर लिखा है 7 में, तू 4 को पढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर, हम बैर कैसे रख सकते हैं? जब हम इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज रीति से ले जाएंगे तो इसको बैर रखना बोलते हैं। अब सिर्फ एक ही बात है जिसमें इतनी बड़ी बात जोड़ दी है परमेश्वर ने, जो मुझसे बैर रखते उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। अब उसने बोल दिया एक चीज
जिसको हम लोग साधारण सा ले रहे हैं। वो साधारण सी बात है कि उसको दंडवत तो नहीं करते, लेकिन व्यर्थ में, ऐसा सिर्फ एक कारण से अपनी जिंदगी में असर न हो करके जब हम उसका साथ देते हैं, वो भी परमेश्वर के लिए जल, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं जलन रखने, जलन मतलब, इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जलन के कारण क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ में प्रेम ज़्यादा होता है उनका, तो कोई और उनकी ज़िंदगी में अगर हो तो वो जलन रखते हैं। और ये जलन बुरी बात नहीं है, ये जलन बुरी तब हो जाती है जब उस जलन के कारण वो अगर परमेश्वर से ठहराया हुआ कोई अगर आ गया, उसको तुमने श्राप दे दिया, जैसा कि तुम अपने प्रधान को श्राप न देना, वो परमेश्वर को देने जैसा हो गया। जलन में कोई छीनता है तब वो बात गलत है, लेकिन जलन में कोई साथ देता है, मतलब प्रेम में कोई साथ देता है, और उनको माता पिता को जलन हो रहा है और अपने जलन के आधार पर कोई श्राप देने का अधिकार उनको नहीं है, न परमेश्वर को न परमेश्वर के लोगों को, तब वो फंस जाते हैं। तो मैं यहां किसी संदर्भ में बता रहा हूं इस जगह में, लेकिन अब आगे देखते हैं। तो वहां पर बोलता है कि क्यों ऐसा बोला उसने, क्योंकि जलन रखने वाला परमेश्वर। हम भी, अभी कोई लड़की है अपने पति के साथ में जब उसका संबंध होता तो वो किसी को ऐसा देखता भी उसको जलन होता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती भाई, वही तो परमेश्वर का गुण भी आ गया, बर्दाश्त ना कर पाना। पर यहां पर क्या हो गया, परमेश्वर क्या बोलता है, पवित्रता की बातें इसमें शामिल होने के कारण अपवित्रता की कोई भी बातें में सम्मिलित होने वाली कोई भी चीज जो उपासना पूजा और चीजें हों, उसमें ये वाला परमेश्वर जो है, जो इज़राइल का परमेश्वर है, ये जो परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा, वो जो स्वर्ग का मालिक और नई सृष्टि का मालिक है, वो बर्दाश्त नहीं करता। तो हम किस कॉस्ट पे हम अपने बच्चों, पोतों, परपोतों को इस श्राप में, जो शैतान का नहीं वरन परमेश्वर की ओर से आने वाले दंड में हम डाल सकते हैं। तो नियम कहता है ना, तो क्या हमने उस प्रोबेबिलिटी को, उस पॉसिबिलिटी को सोचा अपनी जिंदगी में, कि हम कभी भी, जैसे दुर्गा पूजा होता है, गणेश पूजा होता है, सब सुंदर सुंदर बनाते, वो सुंदर दिखता है, ठीक है, लेकिन हम उसको देखकर एडमायर करते हैं, वाह अच्छा बना है, अच्छा है, अच्छा, लेट देम डू, व्हाई यू गो एंड पार्टिसिपेट? इट इज नॉट जस्ट यू आर डूइंग एनी रिचुअल ओवर देयर, बट when you are aligned with such kind of people, then ये ऑटोमेटिकली काम करता है। भारी मुसीबत है यार, क्या करूं समझ में नहीं आता, ऐसे में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर हमको बहुत ही स्पष्टवादी, इसमें थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा, याद रखिए ऐसे सब चीज़ों में, संसार है ना, संसार में एक बार की बात है, एक आदमी आया और आकर के मेरे को प्रसाद लाया और मेरे को हाथ में दिया। दरवाज़ा खोला, मैं कुछ देर आकर के मैं ले ली, फिर बाद में बोला ऐसा है। मैं उसको लेकर फेंक सकता था, क्योंकि मैं नहीं लेता प्रसाद, लेकिन मैं क्या किया, उस आदमी के दरवाजे को खटखटाया और उसको खोल, मैं बोला ये आपका प्रसाद मैं फेंक सकता था, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं, मैं आपका आदर करता हूँ, तो ये चीज़ हम लोग मानते नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको वापस देता हूँ। ऐसा करके दे के आया। ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनको लगता है अरे दे दिया ना, हम फेंक देते हैं। इससे आपका विश्वास में बढ़ोतरी नहीं हुई। यू आर नॉट विटनेसिंग योर गॉड, आप वहां पर गवाह नहीं ठहरे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परमेश्वर की निगाह में आपको ऊंचा उठाती हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करवाती हैं। जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। कौन सी बात में? जब आपसे गलतियां होंगी ऐसी जहां पर आप फंस रहे होंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, ना इधर उधर भी। तो इसीलिए यहां पर क्या है? वचन को तुझ जाना, दूतों को तुझ जाना, नबियों को तुझ जाना दंड लाता ही है। जब कोई भी करता है संसार, आता ही है, लेकिन आप कितने जुड़े हैं उतना आएगा।
कितने आप हैं उतना वहाँ काम करेगा। तो यहाँ क्या करता है, उसके बाद देखिए इसके बाद क्या बोलता है, 17 में लिखा है, उसमें हमने क्या बोला, देखा कि फिरौन को उसने कठोर बनाया। यहाँ क्या लिखता है 17 में, तब उसने उसने मतलब किसने, परमेश्वर ने कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। किससे चढ़ाई करवाई, कसदियों के राजा से। फिर जब ऐसा होता तो उनके घर में जब जवान का मर्डर हो जाता है, किसी जवान का सुसाइड हो जाता है या कुछ इसमें मर जाता है, वो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमको समझ में नहीं आया, हमको पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ। यहाँ लिखा देखिए, यहाँ लिखा है 17, तब उसने कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला। जवानों को जब कभी भी ऐसा होता है तो वहां पर कुछ ऐसी ऐसी गंदी आत्मिक, मतलब संसारिक नहीं, कोई आदमी बहुत गंदे इंसान है नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने गलती से शैतान को उस घराने में आज से कई साल, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या 500 साल पहले, 100 साल पहले कुछ तो ऐसी हरकतें की है जिसमें उनके घर के जवान जब आते हैं, स्पेशली जब वो लड़के होते हैं, तो उनको क्या है, मार डालते हैं। ऐसा होता है। इसका मतलब वो माँ बाप की या किसी की गलती है ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि उनके घर में उसके पहले उसकी आवाज़ पहुंचती है, ऐसा होने वाला है, इससे बचो। नहीं बचने पर, नहीं सुनने पर चीज़ें हो जाती हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई रायपुर में भी जानता हूँ और बहुत सारे साउथ में भी जानता हूँ, बहुत सारे जगह में ऐसा हो चुका है। एक तो नबी था जो मेरे विरुद्ध में उल्टा सीधा बकवास करके बात करता था, वो भी चला गया। एक जवान था वो। तो कहने का मतलब क्या कि फालतू फालतू का व्यर्थ में हम परमेश्वर से जाके पंगा ना लें। वैसी भारी मुसीबत है संसार में। इन सब चीजों को जब हम दुख उठाएंगे अपने बच्चों से, समझता हमको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, मैं प्रभु मैं तो माफी मांग लिया हूं ना, मैं तो मांग लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ही एक्शन होता है। जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा तो आपको कहना है, मेरे पूर्वज और मेरे लोग जो कुछ भी परमेश्वर तेरे से गलती किए होंगे वो गलत थे, मैं ऐसा मानता हूं या मानती हूं, वे गलत थे, अब मैं उसमें भागीदार अपने आप को नहीं करता या नहीं करती। वहां से आप छूटते हैं जब आप इस बात को मान लेते हैं कि पूर्वज में, पूर्व लोगों ने आपके परिवार में हो या खानदान में हो, कुछ ना कुछ परमेश्वर विरोध में गलतियां की होंगी जिसका अंजाम आप तक या आपके बच्चों, तब तो कई चीज़ों से आप छूट जाते हैं। आपके पिता, उसके पिता का पिता, या आपकी दादी या दादी की दादी, या कोई तो ऐसा जो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई औरतों के साथ गड़बड़ हुआ होगा, पैसे में गड़बड़ हुआ होगा, गरीबों को नुकसान किए होंगे, विधवाओं की सुधि नहीं लिए होंगे, अनाथों को परेशान किए होंगे, कुछ ना कुछ या तो परमेश्वर के खिलाफ ही जादू टोना तंत्र मंत्र ये उल्टी सीधी देवताओं की पूजा करके अपने आप को फंसाए होंगे, जो आज आप बेहतर नहीं हो पा रहे होंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बार बार रिपीटेडली मेरी जिंदगी में और मेरे बच्चों की जिंदगी में ये सब बातें क्यों हो रही है। इसमें शादी होना या ना होना इसमें शामिल नहीं है, याद रखिए। इसमें क्या शामिल है, इसमें वो बातें जो आप, क्योंकि पौलुस चाहता तो शादी कर सकता था, नहीं चाहता उसने नहीं किया, वैसा वाली बातें शामिल नहीं है। इसमें कौन सी बातें शामिल है, कुछ एक आदमी ने अभी हाल ही में श्राप दिया उसको, वो अपने बच्चों, उसके बच्चे लोग को शादी नहीं होगा देखते रहो, उसका मतलब उसका बेटे का शादी हो गया और वो खुद उस शादी को नहीं 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 गलत शादी, ये शादी वो शादी बोलेगा, है ना, लेकिन दूसरों के बच्चों को श्राप देने की कोशिश कर रहा है कि उनको शादी नहीं होगा, इनका ऐसा होगा, उनका वैसा होगा। ये बातें वो नहीं है, ये शैतान की बातें हैं और ऐसे लोग मरेंगे, ऐसे लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो क्या श्राप दे रहे हैं। ऐसा न देना लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा मार मारेगा कि मुंडी घुस जाए, एक तरफ हो जाएगा, फिर पलटना मुश्किल है, एक ही तरफ खड़ा हो जाएगा, पलटना मुश्किल है, किसी का पलट देखने के लायक नहीं छोड़ते।
परमेश्वर से खेलना नहीं है। तो अब क्या होगा इस जगह में, यहां पर पवित्र भवन ही तलवार से मार, मतलब क्या जवानों को वहां के किसको, अपने ही प्रजा के जवानों को परमेश्वर कश्तियों के द्वारा से मरवाया। क्या परमेश्वर को ऐसा क्यों किया तू प्रभु? परमेश्वर बोलेगा आई एम गॉड, आई एम लॉर्ड, मैं जो हूं सो हूं, मेरा मुझे हल्के में ना ले। अगर लो तो फिर उधर के बारे में सोच लो कि वो तो गया ही गया, इधर में भी जाएगा, फिर क्या करेंगे? साधारण है क्या? हमारी बुलाहट बड़ी बुलाहट है, इस बुलाहट को साधारण न ले, मजाक ना बनाए, वचन को तुच्छ न जाने। परमेश्वर को यीशु नाम आते ही दुनिया ठट्टा उड़ाने दो। आपको और हमको क्या होना चाहिए वो होना ही है। अगर नहीं वो फाड़ का, मैं क्या बोला, यीशु को कोई रास्ते में जाते हुए, ऐसा भी तो हो सकता था ना, शैतान ऐसा करता है ना कि यीशु रास्ते में जा रहा है, एक शेर आता, कितने सारे लोगों को फाड़ खाता, यीशु को भी फाड़ खाता। खाया कि जंगल में तो सोता था ना, वो पहाड़ों में सोता था। वही इजराइल ना जहां भालू आकर के खाया था, वही इजराइल है ना। यहां क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां है परमेश्वर। यही इजराइल था जहां दाऊद के भेड़ों को शेर आके खा गया था, खाने के लिए आ गया था। यही इजराइल। कहीं यीशु के आसपास में नजर आए क्या? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रीति से नहीं, परमेश्वर के नियम के अनुसार उसको मारा गया, बलिदान किया गया। और उसने उस मांस को इसीलिए बोला तुम फालतू के मांस को मत खाना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा प्राकृतिक बलिदान की बातें नहीं, प्राकृतिक बलिदान की बातें नहीं, वरन परमेश्वर की योजना की बातें। आज का मतलब हुआ आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है, बिना योजना के आप नहीं हो। अब जब योजना है, फालतू की कोई भी चीज को अपनाने के बजाय उस योजना के अंतर्गत अपने आप को ढालो। जल्दबाजी मत करो, शैतान जल्दबाजी करवाता है। जब कभी भी तुमको उम्र मेरा, ये मेरा, पढ़ाई मेरा, इसका उसका प्रेशर आया, ये संसार का प्रेशर है। अगर तुम्हारे लिए कोई रुका हुआ है तो इस संसार में कितने भी दिन चले जाएं, क्या वो रुका नहीं रहेगा? Why don't you go in that way? Why don't you challenge your love? क्या हमारे लिए चीजें इस प्रेशर से बनती हैं? सांसारिक प्रेशर से, सामाजिक प्रेशर से, पारिवारिक प्रेशर से। अरे ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी, ऐसा ये प्रेशर है क्या? Who said that these are the things that is going to pressurize you? ये प्रेशर नहीं है। अगर ये प्रेशर है तो शैतान काम कर रहा है। ये अगर आप ये प्रेशर लग रहा है तो शैतान काम कर रहा है। संसार की बातें आपको विचलित नहीं कर सकती। यीशु से बोला क्या, तो ये है क्या, तो वो है क्या, क्रूस पर टंगे हुए भी उसको संसार ने प्रेशर पर, अगर तू परमेश्वर का जन है तो नीचे उतर के देखा, मुझे तुझे प्रूव नहीं करना है। आई नीड नॉट हैव टू प्रूव यू, यू सैटन और सैटनिक पीपल, your father, your mother, your people, your pastor, whomsoever that may be, वो भी शैतान की ओर से प्रेरित लोग हो सकते हैं। इसका मतलब उनको निरादर करो नहीं बोल रहा हूं, आदर करना अलग है और इस प्रेशर को समझना अलग है। हु इज कमिंग फ्रॉम होम। यीशु ने समझा
पतरस जब उसके सामने मुंह खोला तो उसने समझ लिया ये शैतान बोल रहा है, ये मेरा चेला नहीं बोल रहा है, ये मेरी माँ नहीं बोल रही है, ये मेरा बाप नहीं बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है, मेरा भाई नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। और हो सकता है ये भाई बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है भी होता है, माँ बोल रही है, परमेश्वर बोल रहा है भी होता है, बाप बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है भी होता है, वैसे शैतान बोल। तो ये समझ रखना आपकी जिम्मेदारी है। संसार के लोग जो परमेश्वर के मन के खतना रहित लोग हैं, जिनको परमेश्वर बारे में पता ही नहीं, वे सनातन रीति से परमेश्वर को जानते होंगे लेकिन अनंत काल की रीति से नहीं जानते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अनंत काल का परमेश्वर और सनातन के परमेश्वर में अंतर क्या है? सनातन का परमेश्वर ने एक नियम बांध के रख दिया सनातन के लिए, सनातन धर्म शुरुआत वहां से। अनंत काल का परमेश्वर खुद मालिक होकर अनंत काल तक आपको सब बातों को अपनी आत्मा के द्वारा से समझाएगा, बताएगा, मिटाएगा, क्रिएट करेगा, फिर बनाएगा। वो सिर्फ कहानियों में होती हैं, वो सिर्फ बातों में और लॉजिक मतलब थियोलॉजी में होती है, लेकिन परमेश्वर प्रैक्टिकल में है। परमेश्वर सामर्थ्य प्रैक्टिकल में, पवित्र प्रैक्टिकल में, उसकी हर चीज पवित्रता से शुरू होती है। इसीलिए बोला जाता है यीशु का लहू पवित्र है बोला जाता है। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है बोला जाता है। परमेश्वर पवित्र वचन है बोला जाता है। इसीलिए इस बाइबल को पवित्र बाइबल बोला जाता है। इस इतने कारण के बाद ऐसी किसी भी बात को लेकर पवित्र कुरान बोल दिए, ऐसा वाला पवित्रता नहीं। यहां पर अलूफ करने वाली पवित्रता नहीं, वह इंक्लूसिव वाली पवित्रता है। तो आपको ये जिम्मेदारी समझना है कि यू नीड टू कीप योरसेल्फ अलूफ ऑफ दिस वर्ल्ड, बट टू बी इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम संसार में हो, संसार के नहीं हो। तुम अगर संसार के हो जाओगे तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे। संसार में हो, संसार के नहीं हो। इसीलिए आज मैं इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें जाना चाहता हूं, लेकिन 1.5 घंटा हो गया। ये विषय मतलब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेशली था जिसमें आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कुछ चीज़ों में ये पवित्रता क्या होता है। परमेश्वर किसी को परमेश्वर, मनुष्य को भी परमेश्वर ठहराता कुछ बातों के लिए, कुछ बातों पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से बात करता है, उसको तुच्छ न जाने। और उपाय परमेश्वर के पास ही है, योजना के बगैर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और क्योंकि आपके बुलाहट केवल संसार में नाम कमाने के लिए नहीं, यदि यही आपका मिशन है तो आप बिंदास होकर परमेश्वर से अलग होकर सब चीज़ कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम कहीं तो नाम कमाओ, किसी जगह तो नाम। मैं नहीं बोलता कि हम नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ये हमारा अधिकार जजमेंटल हमारा नहीं है। हमारा है नए पृथ्वी में हम कुछ खो न दें, बस उतनी ही है। और जो हमसे नहीं छूट रहा है, नहीं हो रहा, तो उसके बहाने ना बनाएं, उसके एक्सक्यूजेस ना पैदा करें, वरन उसके पार जाकर, एक्सक्यूज से पार जाकर आप कैसे चीजों को पवित्रता में शामिल कर सकते हो। आपका पेशेंस लेवल प्रेशर के आधार पर नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रेशर होने पर भी पेशेंस उसको पार कर देना चाहिए। और आपका तर्क इस प्रेशर को दिखा करके ये ऐसा बोल रहे हैं, वैसा मैं क्या करूं, ऐसा में अगर है तो फिर बहुत सारी चीजों को भुगतान करने के लिए आप आगे तैयार रहें। क्योंकि इसको बार बार, हर बार और बार बार नहीं बोला जा सकता। जब बोला जा रहा है तो आप उसमें क्या करना है, आप अपने परमेश्वर से पूछें। स्तर घटेगा लेकिन स्थान नहीं घटेगा, स्तर घटेगा, स्थान वही रहेगा। इसीलिए चिंता ना करें। लेकिन अगर आपको पता है तो फिर उसके बाद में वो मौका जो आज है बाद में नहीं मिलता है। तो अपने जिंदगी के कैरियर हो या विवाह हो या रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आप जाने के पहले आप अपने परमेश्वर को प्राथमिकता किस आधार पर इस पवित्रता को संभाल कर रखने में अपने आप को रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जिंदा, पवित्र,
जीवित, उद्धारकर्ता, नई सृष्टि का मालिक, वो परमेश्वर से आपका संबंध उतना गहरा बना रह सकता है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष